तो हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी का यह पहला पार्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेकर आया हूँ। जी हाँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो होता है वह ज़रूरी क्यों है, और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस होती है एसेक्सुअल सेक्सुअल, उन चीज़ों को भी अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन वह नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन और उसके बेनिफिट्स, साथ ही साथ जो होते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कवर करने वाले हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये चीज़। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है भाई? जीवों को या एनिमल्स को अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उनकी जो होती है प्रजाति खत्म हो जाएगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर ओवन काइंड। जी हाँ, रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वह अपने ही जैसे संतति या अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं। यह जो होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो टाइप से हो सकता है, लेकिन इसमें हम जो है थोड़ा सा और इसको बढ़ाकर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है रिप्रोडक्शन के, है ना। तो रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स के बारे में अपन देखने वाले हैं। आप नोट्स ज़रूर बना के रखिएगा। पहला बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट बेनिफिट है आपका कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मान लीजिए कि आज हम सब रिप्रोडक्शन करना ही बंद कर दें, नए जीवों को जन्म देना ही बंद कर दें, नए संतान उत्पन्न करना ही बंद कर दें, तो कंडीशन क्या होगी? आज से 100 साल 150 साल बाद जो होता है मानव जाति समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही और अदर जानवर, अदर प्रजाति भी ऐसा करना प्रारंभ कर दे तो भी उनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी कम्युनिटी को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए यह रिप्रोडक्शन जो होता है वह ज़रूरी होता है। ज़िंदगी के लिए जो होता है रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी होता है ना। अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। जी हाँ, रिप्लेसमेंट, स्थानांतरण। किस चीज़ का स्थानांतरण? देखिए, नए जो जीव होते हैं वह डेड ऑर्गेनिज्म को, अब डेड ऑर्गेनिज्म कैसे? जो मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं, मृत जीव जो होते हैं, वह चाहे किसी बीमारी से हो, किसी भी कारण से मृत हो, वह मृत ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं, उनकी जगह जो है नए जीव लेते हैं। यही तो रिप्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट होता है वेरिएशंस। जी हाँ, वेरिएशंस, नए जीव जन्म लेंगे, उनमें नई जो होती है क्वालिटीज़ आएगी, नए वेरिएशंस आएंगे, नई विभिन्नताएं आएगी। वह जो होते हैं नए तरीके से सोचेंगे। सब कुछ जो होता है बिल्कुल थोड़ा बहुत और हो सकता है बहुत ज़्यादा भिन्नताएं उनके अंदर आने लग जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, रिप्लेसमेंट, वेरिएशंस, एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो होती है यह रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स में कवर होती है। अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जी हाँ, रिप्रोडक्शन जो होता है वह कितने टाइप का होता है? तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली अपना 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स? तो ये 3 टाइप्स आप नोट कीजिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। जी हाँ, प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं। जी हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें 2 गैमेट नहीं होते हैं। जी हाँ, सेक्सुअल में 2 गैमेट होते हैं। कौन कौन से गैमेट? एक तो होता है स्पर्म, एक होता है ओवम, लेकिन यहाँ पर 2 गैमेट नहीं होते हैं। स्पर्म मेल से निकलता है और ओवम जो कि फीमेल से होता है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक ही गैमेट जो होता है वह इस कार्य को
कंप्लीट करता है। क्लियर है? तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या बन सकती है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन होता है ऑफ स्प्रिंग का, नया जीव बनता है, लेकिन कैसे बनता है? एक सिंगल पेरेंट से बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। गेमेट में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ना कोई फॉर्मेशन होता है। वो डायरेक्टली जो होता है 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बन जाते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स डायरेक्टली बोलता जाऊंगा मैं, उनके इमेज भी आपको मिलते जाएंगे। प्रोटोजोवन है, पैरीफेरल है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और साथ ही साथ फंगी। ये सारे जो है एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। ये सारे जो होते हैं किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। पहला है एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? तो देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा? देखिए एसेक्सुअल हो रहा है तो इसमें 2 गैमेट की अपने को आवश्यकता नहीं है, 2 गैमेट नहीं लगेंगे, 1 गैमेट होगा चल जाएगा। इसमें क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वह बनता है सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से। पहला पॉइंट क्लियर, सिंगल पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बन जाता है अपना? यह एक सिंपल प्रोसेस से होता है। कौन से प्रोसेस से? इट ऑक्योर्स बाय अ सिंपल प्रोसेस, है ना, डिवीज़न की, जिसमें सेल डिवीज़न जो होता है वो सिंपल प्रोसेस से होता है, जिसमें माइटोसिस या एमाइटोसिस होता है। इसमें मियोसिस प्रोसेस नहीं होती है। माइटोसिस मियोसिस के ऊपर जो होता है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। अभी थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला एडवांटेज कौन कौन सा होता है? थर्ड वाला एडवांटेज देखिए, लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट से लार्ज नंबर में जो होता है यंग वंस या फिर जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वह जन्म लेते हैं, है ना। तो नई संतति जो होती है वह लार्ज नंबर में बन जाती है, थर्ड वाला। तो ये एडवांटेज है अपने किस किस के? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ वाला, ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वह जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से। हमेशा अपने को देखने को मिलेगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ ना कुछ जो होता है दोनों पेरेंट्स के जो होते हैं वह गुण, दोनों पेरेंट्स के गुण दिखाई देते हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स के जो गुण होते हैं उसके अलावा भी उसकी पीढ़ियों के गुण उसमें दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही पेरेंट्स से, सिंगल पेरेंट्स से यहाँ पर यंग वंस जो है या संतान जन्म लेती है तो वह उनके कैरेक्टर इंडिविजुअल्स होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, पेरेंट्स से ही होते हैं, है ना। और अगला लास्ट वाला, इट हेल्प्स द डिस्पर्स टू फार ऑफ प्लेसेस। जी हाँ, यह जो है क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं, अपने आप में क्या कर सकते हैं? प्रसार हो सकता है इनका। क्लियर है? लास्ट है अपना डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा डिसएडवांटेज है? तो पहला डिसएडवांटेज बता देता हूँ मैं आपको। यह जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो होती है मान लीजिए कि ठंड गर्मी बहुत सारे एनवायरनमेंट में जो होते हैं चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को जो है क्या नहीं कर सकते? ये अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो ये अडॉप्ट नहीं कर सकते। एकदम से अगर कोई चेंज आया तो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे इस कारण से इनका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे जो है क्या हो सकता है? खत्म भी हो सकता है। लेकिन ये तो क्या करते हैं? बहुत सारे यंग वंस को जन्म देते हैं, इसलिए इनका एग्जिस्टेंस बचा हुआ रहता है। देखिए, नो चेंज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट ऑक्योर। भाई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
या फिर जेनेटिक जो है चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, वेरिएशन चेंज नहीं है, तो ये मान के चलिए कि एक ही जेनेटिक्स या फिर एक ही जीन्स होने से आगे जाके इनके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए चेंज ज़रूरी है, लेकिन सिंगल पेरेंट होने के कारण इनके जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि सेक्सुअल में जो होता है पेरेंट्स डबल होते हैं। इस कारण से क्या होता है, जेनेटिक्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो होते हैं और भी मोड्स को कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को इस वीडियो को फैलाना है, ताकि सभी जो हैं इन सब्जेक्ट की नॉलेज ले सकें। तो ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए।